Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair. बेटा बार बार, अच्छा बच्चा बहुत सेंसिटिव है, वो बेटा अपना लिख भी रहा है कॉपी में और बार बार टीचर को देख रहा है। टीचर अपनी चेयर पे बैठे हुए थे और बेटा क्लास की हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहे थे। छोटे से फ्रेंड्स को लगा टीचर जाने से पहले इस क्लास की हर ऑब्जेक्ट को अपने आंखों में कैप्चर कर रहे हैं। टीचर कितने दुखी हो रहे होंगे। 40 इयर्स में बेटा कुछ नहीं बदला और टीचर को कल ये स्कूल नहीं ये देश छोड़ के जाना है, क्योंकि बिस्मार्क ने बेटा ये कह दिया था, ऑर्डर दे दिया था कि टीचर्स रहेंगे ही नहीं, क्योंकि टीचर्स रहेंगे तो पढ़ा देंगे बच्चों। बेटा whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing. Gazing का मतलब looking, first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school. बेटा हर चीज को अपनी स्कूल की आंखों में फिक्स कर रहे थे। फैंसी, बेटा फैंसी का मतलब स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात थी। फॉर 40 इयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, इसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। कुछ नहीं बदला था बेटा। कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस टीचर नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पढ़ा रहे हैं, छोड़ के गए नहीं। जस्ट लाइक दैट, ओनली इतने सालों में, 40 सालों में कुछ चेंज आया था स्कूल में। और बेटा वो चेंज भी एजुकेशन को लेके नहीं आया था। बच्चे ना पहले बेटा सीरियस थे, ना अब सीरियस है, ना पेरेंट्स पहले बच्चों को पढ़ने भेजते थे ना अब भेजते। तो चेंज क्या आया? ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। worn स्मूथ का मतलब लिखो गॉट ओल्ड। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। और बेटा जो अखरोट के पेड़ टीचर ने गार्डन में लगाए थे वो लंबे हो गए थे, बस ये चेंज आया है। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द। और बेटा जो उन्होंने अपने हाथों से हॉप वाइन, हॉप वाइन बेटा एक तरीके की आप समझ लो क्लाइंबिंग प्लांट होता है, बेल होती है। ये बेल जो टीचर ने अपने हाथ से लगाई थी, ट्वाइंड, ट्वाइंड का मतलब सर्कल होके ऊपर छत तक जा रही। He had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. ये सब कुछ छोड़ के जाने में टीचर को कितना दुख हो रहा होगा। बेटा पुअर मैन, पुअर का मतलब फिर बता रही हूं, पहले भी बताया है, इमोशनल मैन। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबाउ। टीचर बेटा अपनी सिस्टर के साथ रहते थे ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था, ग्राउंड फ्लोर पे बेटा उन्होंने स्कूल खोल रखा था। टीचर को कितना दुख हो रहा होगा जब वो ऊपर की आवाज सुन रहे होंगे कि उनकी सिस्टर पैकिंग कर रही है। बेटा पैकिंग देयर ट्रंक्स, देखो खास लिखा है टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अप इन द रूम अबव एंड पैकिंग देयर ट्रंक्स। फॉर का मतलब बिकॉज दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट, देश छोड़ के जाना। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। पर बेटा टीचर को लास्ट तक पढ़ाने की हिम्मत है। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। जब हमारा राइटिंग पूरा हो गया तो टीचर ने हमें हिस्ट्री समझाया। और लास्ट में बेटा छोटे छोटे बच्चे खड़े हो गए और बेटा वो अल्फाबेट गा गा के बोल रहे हैं। वो बेटा जो विलेजर्स बैठे हुए थे क्लास में वो भी खड़े हो गए, वो भी गाना शुरू कर देते हैं बेटा अल्फाबेट। पर आज लास्ट लेसन है तो बेटा वो बड़े लोग रोना शुरू कर देते हैं। और ये बूढ़ा हौजर जो कि बच्चों के साथ अल्फाबेट गा रहा था ये रोने लगा। और बेटा रोते रोते इसकी आवाज बड़ी अजीब सी निकलने लगी, सभी की अजीब सी निकलती है जब हम रोते हैं तो। और बच्चे बेटा पीछे मुड़ के देखने लगे कि ये कितनी फनी आवाज निकाल रही है। बाद में पता चला फनी आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि रो रहे। बेटा बच्चे कहते हैं हमें आज तक वो लेसन याद है, क्योंकि हम उस लेसन में हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। रो इसलिए रहे थे क्योंकि लास्ट लेसन था, हंस इसलिए रहे थे बेटा क्योंकि इमोशनल आवाज जो रोती हुई आ रही है वो बहुत फनी लग रही।
Now, after the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their alphabet hai beta ba bi bu. Right there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles. ओल्ड हॉजर ने बेटा चश्मा लगाया, किताब हाथ में उठाई, बच्चों के साथ गाना शुरू कर दिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम. यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग. पर बेटा आज लास्ट डे पढ़ते पढ़ते रो रहा है. एंड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन. और उनकी आवाज जो है हॉजर की वो कांप रही है. एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम. बेटा एंटीथेसिस देखो, वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. लाफ तो इसलिए एट द बेटा साउंड, ट्रेम्बलिंग साउंड ऑफ दिस मैन, उनकी आवाज पे. और बेटा रोना इसलिए आ रहा है कि आज लास्ट. आहा, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट. आज तक मुझे वो लास्ट लेसन बहुत अच्छी तरह याद. अब बेटा इस वाली लाइन में आयरॉनी लिखो. मैम कैसे, तो जरा सुनो. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. बेटा चर्च का मतलब अ सिंबल ऑफ रिलीजन, a symbol of Bible, and religion and Bible teaches us to love one another. और ठीक बेटा जब 12 बजते हैं चर्च क्लॉक, उसी समय पर्शियंस की आर्मी सामने से जाती. आयरॉनी ये है बेटा, आर्मी इज अ सिंबल ऑफ फाइट, डोमिनेंस और बेटा वॉयलेंस. तो चर्च की क्लॉक जो कि सिंबल है बेटा चर्च, यूनिटी का, लव का, रिलीजन का, वो अनाउंस कर रहा है टू लिव पीसफुली. और बेटा हमारे ये जो है, ये पर्शियन आर्मी के इंस्ट्रूमेंट्स अनाउंस कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर बेटा कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, वॉर, फाइटिंग. इसलिए आपने यहाँ पे लिखा है आयरॉनी. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. बेटा एंजेलस, दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ क्लॉक. उसमें भी 12 बजे, स्कूल ओवर होने का टाइम हो गया. At the same moment, the trumpets of the Persians returned from drill sounded under our windows. बेटा अंडर का मतलब सामने. उनके पर्शियन सोल्जर्स की आवाज सुनाई दी बेटा, जो एक्सरसाइज करके कैंप में जा रहे थे. एम स्टूड अप. टीचर खड़े हो गए क्योंकि बेटा स्कूल ओवर हो गया. वेरी पेल का मतलब ही वॉज लुकिंग वेरी वीक. इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. बेटा सो टॉल का मतलब कॉन्फिडेंट, पर दिखने में बहुत कॉन्फिडेंट लगा. बेटा वो कुछ बोलना चाहते थे हमसे. माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम. चोक्ड का मतलब स्टॉप्ड हिम. ही कुड नॉट गो ऑन, ही कुड नॉट कंटिन्यू. जो वो बोलना चाहते थे, ओवरवेल्म्ड हो गए, ओवरफिल्ड विद इमोशंस. तो जो बोलना चाहते थे वो बोर्ड पे उन्होंने लिख. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might मतलब power, he wrote as large as he could. इतना बड़ा बड़ा लिखा बोर्ड. और बेटा क्या लिखा? वाइवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस. और इसका मतलब क्या है? लॉन्ग लिव फ्रांस का मतलब है बेटा, ही वांटेड दैट द पीपल एंड द चिल्ड्रन शुड कीप द नेशनलिज्म अलाइव. Then he stopped and lead बेटा लॉन्ग लिव फ्रांस. उसके बाद उन्होंने लिखना बंद किया. इतने इमोशनल हो गए टीचर. ही लीन्ड का मतलब बेटा ही टुक द सपोर्ट, his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with a hand. हाथ से उन्होंने एक्शन किया. जेस्चर का मतलब एक्शन. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे. अब बेटा ये एम हेमिल ने वाइवे ला फ्रांस इसलिए भी लिखा था बिकॉज ही वांट टू सैल्यूट हिज कंट्री बिफोर गोइंग, एंड ही वांटेड टू एरोइज द नेशनलिज्म इन द हार्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स. अब बेटा हम आज निकालेंगे पहले वो वाला एक्सट्रैक्ट जो कल मैंने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए. आराम से आप वो निकालो, ग्रुप में सबके पास है, और फिर हम इसे डिस्कस